नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर राजस्थान राज्य के इतिहास के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। तो उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले राजस्थान के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों का अध्ययन किया था। तो उस इतिहास जानने के स्रोतों के अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले हमने राजस्थान में सिक्कों का अध्ययन किया, शिलालेखों का अध्ययन किया, इतिहासकारों के बारे में हमने पढ़ा, आधुनिक इतिहासकारों को पढ़ा। तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मेवाड़ जिसके बारे में जिसकी अगर बात नहीं की जाए तो भारत अधूरा है। वो मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो मेवाड़ जिसके महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाए, जिन्हें राजस्थान का गौरव कहा गया, उस राज्य के इतिहास की हम बात करेंगे। तो उसमें संस्थापक के लेके बप्पा रावल तक का हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। बप्पा रावल जो कि मेवाड़ के सर्वाधिक ताकतवर प्रतापी शासक हुए, उन तक का हम कंप्लीट संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं आज का अपना टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम आज हम बिल्कुल संक्षिप्त से पढ़ेंगे। उसके बाद में जब ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, उसके बाद में हम मेवाड़ राजवंश के जो MCQs बचेंगे उनका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम मेवाड़ राजवंश देखने वाले हैं। मेवाड़ रियासत राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। इसकी स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी। इस पर शासन किया था गुहिल सिसोदिया वंश ने। मेवाड़ राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है। इसकी स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी। इस पर शासन गुहिल सिसोदिया राजवंश का इस पर शासन रहा। गुहिलों की प्रमुख शाखाएं। मूणोत नेणसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। इस बात का समर्थन किसने किया? तो इस बात का समर्थन कर्नल जेम्स टोड ने किया। ये एक यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि मूणोत नेणसी ने गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई है? तो मूणोत नेणसी ने गुहिलों की 24 शाखाएं बताई है। मूणोत नेणसी ने अपने ग्रंथ नेणसीरी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है, जिसका समर्थन कर्नल जेम्स टोड ने किया है। नेक्स्ट, मेवाड़ रियासत में शामिल राजस्थान के वर्तमान जिले। वो जिले जो पहले मेवाड़ रियासत में शामिल थे, वो जिले फिलहाल है कौन कौन से अभी, तो उनके बारे में देखना कि वर्तमान के जो जिले जो पहले मेवाड़ रियासत का अंग हुआ करते थे, वो उदयपुर था, राजसमंद था, चित्तौड़ था, प्रतापगढ़ था। इसके अलावा भीलवाड़ा का भी कुछ भाग आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि आते हैं। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट मिलता है, प्रागवाट मिलता है। गुहिलों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। गुहिल जो मेवाड़ पे जिस वंश ने शासन किया था, गुहिल सिसोदिया वंश ने मेवाड़ पर शासन किया था, उनकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों के तर्क है, वो हमें ध्यान में रखने होते हैं इसका अगर हम अध्ययन करें तो। जैसे अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल ने मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों को ईरान के शासक नौशेरवा आदिल की संतानें बताया। अबुल फजल ने क्या बताया? ईरान के शासक नौशेरवा आदिल की संतानें बताया। किसको बताया? तो मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों को। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है कि सूर्यवंशी किसने बताया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या बताया? कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज बताया। गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के गुहिल राजवंश को गुजरात के शासक शिलादित्य का वंशज माना है। D.R. भंडारकर ने इन्हें ब्राह्मण माना है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया राजवंश को ब्राह्मण माना है। एक इनके बारे में प्रमाण और दिया जाता है, जैसे इन्हें कहा जाता है हिंदुआ सूरज। जैसे मेवाड़ के महाराणा स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे, इसलिए सूर्यवंशी कहलाए। हिंदुआ सूरज कहते थे इसलिए सूर्यवंशी कहलाए। मेवाड़ के राजकीय झंडे में सूर्य की आकृति है। महाराणा रायमल के द्वारा जारी सिक्कों पर, ये गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ रायमल नहीं है, यहाँ पे रायमल गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे बप्पा रावल के द्वारा जारी सिक्कों पर सूर्य का अंकन मिलता है। बप्पा रावल के द्वारा जारी सिक्कों पर सूर्य का अंकन मिलता है। मेवाड़ के महाराणा स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे, इसलिए सूर्यवंशी कहलाए। स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे, इसलिए सूर्यवंशी कहलाए।
राजकीय झंडे में मेवाड़ के सूर्य की आकृति है। महाराणा महाराणा भी नहीं है, महाराणा बप्पा रावल के द्वारा जारी सिक्कों पर सूर्य का अंकन मिलता है, अतः मेवाड़ के महाराणा सूर्यवंशी कहे जाते हैं। सूर्यवंशी होने के प्रमाण के सबूत है कि इन्हें सूर्यवंशी क्यों कहा गया। सूर्यवंशी कहे जाने के पीछे जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे। मेवाड़ के राज के झंडे में सूर्य की आकृति है। बप्पा रावल के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर सूर्य का अंकन मिलता है, इसलिए मेवाड़ के महाराणा सूर्यवंशी कहे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत आगे हमें और क्या बातें मिलती है। यह गोयल वंश के कुल देवता और कुल देवियों के संबंध में बताया गया है कि गोयल वंश के कुल देवता कौन थे। गोयल वंश के कुल देवता थे एकलिंगनाथ जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी में है। कुल देवता एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। उदयपुर। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है। गोयल वंश के कुल देवता गोयल कौन है, एकलिंगनाथ जी है। आगे देखो कुलदेवी। कुलदेवी के संबंध में कुलदेवी कौन है, कुलदेवी है बाण माता। तो इनकी कुलदेवी है बाण माता। बाण माता का मंदिर कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। गोयल वंश के कुलदेवता एकलिंगनाथ जी, मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। कुलदेवी बाण माता। बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं और इनके परिचय के बारे में क्या क्या आता है। मेवाड़ की कुल 9 राजधानियाँ रही थी। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियाँ रही थी, 9 राजधानियाँ रही थी। इन राजधानियों में हमेशा एक ना एक राजधानी के बारे में पूछा जाता है कि ये तो चलो नहीं पूछा जाता कि कुल कितनी राजधानियाँ रही थी, कुल 9 राजधानियाँ रही थी, लेकिन राजधानियों के संबंध में पूछा जाता है कि कौन से शासक की राजधानी कौन सी थी। ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी फर्स्ट राजधानी नागदा थी। नागदा राजधानी किसकी थी, नागदा राजधानी कालभोज या बप्पा रावल की थी। कालभोज की राजधानी नागदा थी। इसकी दूसरी राजधानी आड़ हुई। आड़ किसकी थी, अल्लट की थी। तीसरी राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ राजधानी किसने बनाई, रावल जैतर सिंह ने। रावल जैतर सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता भी माना जाता है। तो चलिए इसमें देखते। नागदा फर्स्ट राजधानी नागदा थी, किसने बनाई, कालभोज ने बनाई, बप्पा रावल ने। दूसरी आड़ थी, आड़ को राजधानी बनाया था राजा अल्लट ने। तीसरी राजधानी थी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बनाई थी रावल जैतर सिंह ने। आगे देखते हैं उदयपुर और गोगुंदा। चौथी और पांचवी राजधानी उदयपुर और गोगुंदा, ये राजधानियां बनाई थी महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने पहले उदयपुर बसाकर उदयपुर को राजधानी बनाया था, बाद में गोगुंदा को राजधानी बनाया। 6 और 7 कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजधानी थी महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया था। 7वीं राजधानी चावंड थी। दिवेर युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था। आगे देखो 8वीं राजधानी महाराणा अमर सिंह के समय वापस चित्तौड़ हो गई थी। महाराणा अमर सिंह के समय चित्तौड़ हो गई थी 8वीं राजधानी वापस। जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 5 फरवरी सन 1615। 5 फरवरी 1615 के बाद में वापस चित्तौड़ का दुर्ग मुगलों ने महाराणा अमर सिंह को सुपुर्द कर दिया था। उसके बाद में चित्तौड़ को राजधानी बनाया था महाराणा अमर सिंह ने। अतः 8वीं राजधानी जो महाराणा अमर सिंह के द्वारा बनाई गई वो चित्तौड़गढ़ थी। 9वीं राजधानी जो कि उदयपुर को बनाया गया वापस में महाराणा भीम सिंह ने बनाया था, जो कि भीम सिंह के बाद में देश की आज़ादी तक यही राजधानी रही थी मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया राजवंश की। नेक्स्ट आगे हम गोयल वंश के प्रमुख शासकों का अध्ययन करेंगे। ये तो हम इतनी देर तो परिचय में पढ़ रहे थे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेवाड़ के जिन शासकों ने यहाँ पे शासन किया है उनके बारे में हम परिचय करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, सैनिक अभियानों के बारे में देखेंगे। तो चलिए मेवाड़ में गोहिल वंश के प्रमुख शासक। गोहिल वंश के प्रमुख शासक में नाम आता है सबसे पहले राजा गोहिल का। राजा गोहिल इस गोहिल वंश के संस्थापक थे। तो कल को कोई क्वेश्चन आ जाए गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे, राजा गोहिल थे। स्थापना कब की थी, 566 ईस्वी में की थी। 566 ईस्वी में राजा गोहिल ने मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी। अब आगे उस शासक का नाम आया जिसने
चित्तौड़ का दुर्ग जीता था मौर्यों को हराकर। नाम आता है बप्पा रावल का, बप्पा रावल या काल भोज। बप्पा रावल का या काल भोज का समय विभिन्न विद्वानों ने 734 से 753 ईस्वी का माना है। विशेषकर वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार यह समय माना गया। वीर विनोद ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। बप्पा रावल को मेवाड़ के प्रथम ताकतवर शासक के रूप में देखा जाता है। मेवाड़ का प्रथम ताकतवर शासक बप्पा रावल थे। इनका धर्म, ये बप्पा पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। पाशुपत लकुलिश मंदिर जो कि कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है, बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे बप्पा रावल। प्रथम ताकतवर शासक थे मेवाड़ के। बचपन में हारित ऋषि की गायें चराते थे। हारित ऋषि की कृपा से बप्पा ने चित्तौड़ विजय हासिल की। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। हारित ऋषि की कृपा से बप्पा ने चित्तौड़ विजय हासिल की। बप्पा के बारे में आगे पढ़ते हैं। बप्पा रावल की 3 प्रमुख उपाधियां में जो ध्यान में रखनी होती है वो है हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे। 3 उपाधियां बप्पा रावल की जो कि हमें परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ध्यान में भी रखनी है। एक उपाधि हिंदू सूर्य, दूसरी राजगुरु, तीसरी चकवे। नेक्स्ट, बप्पा रावल की चित्तौड़ विजय। बप्पा रावल ने चित्तौड़ विजय कब हासिल की थी? बप्पा रावल ने सन 734 ईस्वी में अकॉर्डिंग टू वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ में डेट दी गई है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ जीता था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है किस शासक को हराकर? मान मौर्य, मौर्य वंशी राजा थे मान मौर्य को हराकर बप्पा ने चित्तौड़ दुर्ग जीता था। सन 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता। इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इसका वर्णन वीर विनोद ग्रंथ में मिलता है जो कि कवि राजा श्यामल दास दत्वाड़िया के द्वारा लिखा गया था। कवि राजा श्यामल दास दत्वाड़िया के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता था। बप्पा की राजधानी जिसमें सबसे पहले हमने यही अध्ययन किया था राजधानियों के अंतर्गत कि बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी। बप्पा रावल ने राजधानी नागदा को बनाया, नागदा उदयपुर बप्पा रावल की राजधानी थी। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्कों के अंतर्गत ये लाइन हमने पहले भी पढ़ी थी कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? 4 ऑप्शन थे, बप्पा रावल सही जवाब था। ये बात यहीं भी बप्पा रावल के संबंध में आती है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? बप्पा रावल ने चलाए। हालांकि आगे अगर मैं आपको बताऊं तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे कितने ग्रेन का था? बप्पा द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का 115 ग्रेन का था। लेकिन इतनी बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी है, 115 ग्रेन का। लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाता है और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। तो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, किस शासक ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? आपका उत्तर हो जाएगा बप्पा रावल या कालभोज। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं बप्पा रावल के बारे में और क्या क्या हमें इतिहास में मिलता है। बप्पा रावल के प्रमुख सैनिक अभियान, ये बातें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। बप्पा रावल के प्रमुख सैनिक अभियान जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। बप्पा रावल ने प्रथम अभियान किया था अरब शासक मोहम्मद कासिम के विरुद्ध। इसने प्रथम अभियान में अरब के शासक मोहम्मद बिन कासिम को हराया था। प्रथम अभियान में अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम को हराया। बप्पा ने द्वितीय अभियान में बप्पा ने सिंध विजय हासिल की थी। सिंध पे भी बप्पा ने विजय हासिल की थी द्वितीय अभियान में। प्रथम अभियान में मोहम्मद बिन कासिम को हराया, द्वितीय में सिंध विजय हासिल की। अगला बप्पा ने गजनी के शासक सलीम को हराया। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, गजनी के शासक सलीम को हराया। बप्पा ने गजनी के शासक सलीम को हराया और उसकी पुत्री के साथ विवाह किया था। पुत्री के साथ उसने विवाह किया प्लस समझौता किया था। बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को हराया और उसकी पुत्री के साथ विवाह किया, समझौते के तहत उसका राज्य वापस उसको दिया था। बप्पा रावल ने मध्य एशिया अभियान भी किए थे और विजय हासिल की। मध्य एशिया अभियान भी बप्पा रावल ने किए थे और विजय हासिल की थी।
एक पाकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम मिलता है रावलपिंडी। बप्पा रावल का प्रमुख सैन्य ठिकाना होने के कारण उसका नाम रावलपिंडी पड़ा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान में रखने की होती है, क्योंकि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो तो हमें पता होना ही चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे और देखते हैं। बप्पा रावल से संबंधित जो निर्माण कार्य के बारे में बातें आती है उनके बारे में देखो। फर्स्ट चीज़, उसने बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया कैलाशपुरी गांव उदयपुर में, जो कि मेवाड़ के गुहिल राजवंश के कुलदेवता माने जाते हैं। एकलिंगनाथ जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था कैलाशपुरी गांव में। गुहिल राजवंश के कुलदेवता है। मेवाड़ के महाराणा इनके दीवान कहलाते थे। दूसरा, बप्पा रावल ने मंदिर बनाया था सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में। नागदा उदयपुर में बप्पा रावल ने सास बहू का मंदिर बनवाया, जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। यह किस शैली में है? गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर है। आगे देखो बप्पा के बारे में क्या जानकारी मिलती है। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई थी। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा उदयपुर में हुई। बप्पा रावल की छत्री नागदा उदयपुर में बप्पा रावल की छत्री है। अगर मृत्यु के संबंध में पूछा जाए तो नागदा में हुई। छत्री के संबंध में पूछा जाए तो वो भी सेम ही है, नागदा उदयपुर में बप्पा रावल की छत्री है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात तो हुई बप्पा रावल से संबंधित। आगे हम अगली क्लास में आगे के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, जिसमें मैंने आपको मेवाड़ राजवंश का परिचय, फर्स्ट शासक गुहिल, राजा गुहिल के बाद में बप्पा रावल के निर्माण कार्य, प्रमुख सैनिक अभियान आदि के बारे में बताया। कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।